एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत भोला था। उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन उसके पिताजी धनवान व्यक्ति थे। उसके पिताजी का अच्छा कारोबार था। उसके पिताजी ने मरते वक्त उसे कागज पर 4 बातें लिख कर दी थी और कहा था, अगर तुम इन 4 बातों का पालन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा और तुम मेरी तरह जिंदगी में कभी भी असफल नहीं रहोगे। पिताजी के जाने के बाद उस लड़के ने उन बातों का पालन किया। उसके पिताजी ने पहली बात लिखी थी कि छांव में आना और छांव में जाना। तो उसने घर से लेकर अपनी दुकान तक पूरे रास्ते पर टेंट लगा दिया। जब कोई उससे पूछता तो कहता, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा करने को कहा था। दूसरी बात जो उसके पिताजी ने उसे कही थी कि घर के चारों तरफ चमड़े की बाड़म रखना, तो लड़के ने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी कर दी। इसे देखकर आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो गए। लोगों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? चमड़े से बहुत बदबू आती है। लेकिन लड़के ने किसी की एक ना मानी। उसके पिताजी ने उसे तीसरी बात कही थी कि तुम अपने खाने को मीठा करके खाना, जिस कारण वह अपनी पत्नी से हर रोज खाने में मीठा बनवाता था। कभी हलवा तो कभी मिठाई, ये सभी खाता था। और उसके पिताजी ने चौथी और आखिरी बात कही थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध के रखना, जिस कारण वह अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था। ऐसे कई दिन बीत गए। उस लड़के का जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा था। उसका व्यापार कुछ ही दिनों में बुरी तरह बर्बाद हो गया था। इसके साथ ही उसने घर के चारों तरफ चमड़े की दीवार खड़ी करवाई थी। उस कारण आसपास बहुत बदबू फैल चुकी थी। इसीलिए जो भी उसके आसपास रहते थे, सभी अपना घर छोड़ के जा चुके थे। उसके मित्र, रिश्तेदार कोई उसके घर नहीं आता था। वह बहुत परेशान रहने लगा था। वह हमेशा मीठा भोजन किया करता था, जिस कारण उसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इस मोटापे के कारण उसके शरीर में ना जाने कितनी बीमारियों ने अपना घर बना लिया था। और अपने पिता की चौथी बात उसने मानी कि अपनी पत्नी को बांध के रखना, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे नाराज हो गई थी और उसको छोड़कर अपने घर जा चुकी थी। ना तो अब उसके पास व्यापार बचा था, ना ही धन, न ही उसकी पत्नी और न ही रिश्तेदार, जिस कारण से बहुत चिंतित रहने लगा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मन ही मन वह अपने पिताजी को कोसता रहता था कि उसके पिताजी ने उसका सारा जीवन बर्बाद कर दिया है। तभी उसे एक दिन पता चला कि उसके पास के नगर में एक साधु आए हुए हैं। वह साधु सभी की समस्याओं का हल बताते हैं। यह सुनकर उसने सोचा कि चलो एक बार मिलकर देखता हूं, हो सकता है कि मेरी भी समस्या का समाधान मिल जाए। इस आशा के साथ वह उन साधु के पास पहुंचा। लड़के ने साधु को सारी बात बताई। साधु ने बताया कि तुमने अपने पिताजी की सारी बातों का गलत मतलब निकाला है। पहली बात जो तुम्हारे पिताजी ने कही थी कि छांव में आना और छांव में जाना, इसका मतलब यह है कि सूरज निकलने से पहले ही तुम अपनी दुकान पर पहुंचना और सूर्य अस्त होने के बाद ही तुम वापस घर आना, जिससे तुम्हें दुकान पर अधिक से अधिक समय मिल जाएगा और तुम काम को अच्छी तरह समझ पाओगे। लेकिन तुमने तो इसका गलत मतलब निकाल लिया। तुमने तो अपने घर से लेकर दुकान तक एक ऐसा टेंट लगवा दिया जिससे तुम छांव में आ सको और छांव में जा सको। दूसरी बात का अर्थ समझाते हुए साधु ने कहा, चमड़े के बांड करवाना, इसका अर्थ है कि तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालना। जब तुम अपने घर में कुत्ता या बिल्ली पालोगे तो वह घर के चारों ओर से रक्षा करेगा, जिससे तुम्हारी धन दौलत पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम बेफिक्र होकर अपने दुकान में काम कर पाओगे। लेकिन तुमने तो चमड़े के बांड करवाने का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। तुमने तो घर के चारों ओर चमड़े की दीवार ही करवा दी, जिस कारण बदबू फैल गई और तुम्हारे आस पड़ोस के लोग भी घर छोड़कर कहीं और चले गए। तीसरी बात का अर्थ समझाते हुए कहा, मीठा करके खाने का अर्थ यह है कि जब भी तुम्हें भूख तेजी से लगे तभी तुम्हें भोजन करना है, न उससे पहले और न उसके बाद। यदि तुम्हें भूख लगी हो और तुमने भोजन मिल जाए तो तुम उस भोजन की कभी कदर नहीं कर पाओगे। वह रोटी तुम्हें कभी भी मीठी नहीं लगेगी, फिर चाहे वह भोजन कितना ही स्वादिष्ट क्यों न हो। और तुम्हारी चौथी गलती यह थी कि तुमने अपनी पत्नी को बांध के रखा।
तुम्हारे पिताजी यहां पर यह कहना चाहते थे कि तुम अपने रिश्ते को इस तरीके से बांध लो कि वह तुम्हारे साथ हमेशा बना रहे। यही 4 बातें थी जो तुम्हारे पिताजी ने समझाने का प्रयास किया था, लेकिन तुमने इन सभी बातों का गलत मतलब निकाला और इसी कारण से तुम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। यदि तुम इन सभी बातों का सही से अनुसरण करते हो तो तुम अपने जीवन में एक बार फिर से सब कुछ हासिल कर सकते हो।